वेलकम टू जीएस नॉलेज। मैं पिछली वीडियो जब आपके साथ शेयर कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बिहार बोर्ड स्पेशल लेके आऊँ, तो अब उसकी पारी आ गई। बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, लेकिन आपके लिए बहुत इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम इजी। और एवरेज से एवरेज लड़का अगर ये मेरी प्लानिंग और मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो 60 प्लस तो एकदम इजी आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। 60 प्लस आएगा ही आएगा। अब वो कैसे? तो सबसे पहले बिहार बोर्ड का हमको पैटर्न समझना है। एग्जाम देने से पहले हमें तरीका समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैटर्न को फॉलो नहीं करते, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व पेपर करने लगते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में चले जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, पेपर देखते ही नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? तो क्यों नर्वस नहीं होना है? सबसे पहले जब आपको बोर्ड की, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जब मैथमेटिक्स का पेपर मिलेगा तो आपको नर्वस नहीं होना है। सबसे ऐसे कूल वे, एकदम कूल डाउन होके आपको पेपर को बस पलट पलट के देखते रहना है। आपको ये तीन बात याद रखना है। तीन तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 3 टाइप्स। अगर ये 3 तरीका आपने फॉलो कर लिया और प्लानिंग कर लिया कि कितने क्वेश्चंस टाइप के आएंगे और क्या क्या आएंगे, तो आप 60 प्लस इजी आएगा, ये तो इजी हुए आएगा। और जो लड़का थोड़ी सी और मेहनत कर देगा 80 प्लस तो आने ही है, यानी मेरिट आप मैथ में ला रहे हैं। और एवरेज लड़का फर्स्ट डिवीजन कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी लड़के का अगर बैक लगता है, क्रॉस लगता है, तो वो मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न को नहीं समझ पाते, तरीका नहीं समझ पाते, जिसके वजह से उनका क्रॉस लग जाता है, बाद में उन्हें सप्लीमेंट्री देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अब आपका सप्लीमेंट्री नहीं लगेगा, ये गारंटी है। बस ये तरीका को आप फॉलो कीजिए। देखिए, बिहार बोर्ड में आपसे जो मैथ के जो पेपर पूछे जाएंगे, 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? जो हिंदी में हम लोग विकल्प बोलते हैं। विकल्प का मतलब ये हुआ, उसमें आपका ऑप्शंस दिया रहेगा। ये टोटल जो है इसमें से आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस, ओके? 100 क्वेश्चंस, 100 में से आपको करना कितना है? 50। और प्रत्येक क्वेश्चंस का मार्क्स जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 में से 50 का आपका उत्तर देना है। हर एक उत्तर पे आपका 1 नंबर है। आप सोचिए, 100 क्वेश्चंस, आप तो जो तरीका जो हम बताने जा रहे हैं ना, आप देख के ही 20 तो देख के ही पेज पलटिएगा और देख के ही ऑप्शन बोलेगा ये आंसर है। आंसर आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि नहीं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। समझे ना बात? नर्वस मत होइए। देखिए, एमसीक्यूज में 100 क्वेश्चंस आएंगे, उस 100 में से, ठीक है, आपको करने कितने हैं? 50, और प्रत्येक के नंबर कितने हैं? 1, ठीक है? पहले पैटर्न हम फॉलो कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है? इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। उत्तर कितना देना है? मींस आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है? आंसर कितना देना है? 30 में से 15। और कितने नंबर करके रहेंगे? 2, यानी 15 दूना 30 और 50 कितना हो गया? 80। आपका 60 जो नंबर है ना, यहीं से चला आएगा, यहीं से चला आएगा। समझ रहे हैं ना? तीसरा जो है लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। अब इसमें कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चंस रहेंगे, मींस 8 क्वेश्चंस, ठीक है? 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 करना है। कितना करना है? 4 करना है। अब 4 इंटू 5, ठीक है? 5, एक आंसर का कितना रहेगा? 5, तो 4 इंटू 5 20। अब देखिए आपका टोटल 100 नंबर हो गया। लाना एवरेज लड़का 60 तो ला रहा है, इस तरीके पे ला रहा है, ठीक है? और थोड़ी सी मेहनत और प्लानिंग कर दीजिएगा तो 80 तो प्लस मैथ में आएगा ही आएगा। अब हम चलते हैं
स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्यों लड़के नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस होने का कारण ये है, वो प्रेशर ले लेते हैं, पहले ही देखते हैं क्वेश्चन, साहिब बाप ये हार्ड है, हमसे नहीं होगा, हार्ड है, नर्वस हो जाते हैं। इसलिए जो आता भी है वो लास्ट जाते जाते उस क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते हैं और शुरू में ही लगते हैं वो मार्कशीट को फिलअप करके जमा कर देते हैं, वहीं पे उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। वो आपको नहीं करना है, पहले आपको पन्ने को पलटना है, पेजेस को टर्न अप करना है और देखना है कौन कौन सा इजी है, और जो पहले आपको इजी लगेगा पहले ओएमआर शीट में उसको हम सर्कल करेंगे, गोला भरेंगे। ठीक है, तो आइए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। अब क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे वो देखिए। ठीक है, पहले मैं 1 नंबर का क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है, 1 नंबर वाले। अब देखिए 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस में रहेंगे एमसीक्यूज, आपसे ऑप्शंस पूछा जाएगा। जिस तरह मान लीजिए दे दिया 1√2। ठीक है, अब इसमें से पूछेगा कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ऑप्शंस दे दिया ये रेशनल है, बी दे देगा इरेशनल है, सी दे देगा ऑप्शन नेचुरल नंबर है, डी इसमें से पूछ देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। अब जब मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा तब मैं इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप खोजते रहिए। लेकिन ये जान लीजिए इस तरह का क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं 100%। 1/√2 ये कुछ भी दे सकता है, 1/√3 कर देगा, 1/√5 कर देगा, पर इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये और वहां पे आपके ऑप्शंस रहेंगे, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बस आप देखिए, आप तो किए हैं ना मैथ, आपको तो पता है इसका आंसर क्या है, वो हमारे शीट में भर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। शुरू में ही पहले ही क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, अभी तो 99 क्वेश्चंस आपके पास है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे। दूसरे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा 30 टर्म ऑफ द एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी 30 टर्म ऑफ द एपी इज 10 7 4 क्या होगा, 30वां टर्म पूछ रहा है, तो बस आपको सॉल्व करना है। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, ये पहला वाला ये फर्स्ट टर्म, तो आपको ये करना है फर्स्ट टर्म कितना है 10 है। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे कितना है सेकेंड नंबर, तो 7 है, माइनस 10 तो कितना हो गया 7 - 10 -3। बस फॉर्मूला में डाल देना है आपको, समझे ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब वहां पे आपके आंसर दिए रहेंगे, ऑप्शन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी सब दिया रहेगा, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और वहां पे उत्तर दिया रहेगा, बस मैच करना है, ये उत्तर हो जाएगा। जिन लड़कों को ये फॉर्मूला आता है इजी वे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको वैरायटी बताने जा रहा हूं, देख रहे हैं ना कितना इजी वे है। बस लड़की से में नर्वस हो जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ देगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, एक 4 दे दिया -√3। अब ये पूछेगा कि क्या होगा, आंसर ऑप्शन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा, बस ओरिजिन का फॉर्मूला लगा देना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट में। समझ रहे ना, इतना इजी है। जो बेसिक जिसको मैथ का फॉर्मूला आएगा ना, जो जिनको आएंगे ना बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, इजी वे पे वो सॉल्व कर लेंगे और नर्वस होने की तो जरूरत नहीं। जस्ट बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, तो एकदम 40 नंबर तो सिर्फ फॉर्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला से, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चंस कितने इजी है। अब ऑप्शंस रहेंगे A B C D, जो आंसर आएगा बस वो शीट में भर देना है।
अब देखिए दूसरा मतलब आपका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं एमसीक्यूज में। ठीक है, अब पूछ देगा द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, क्या है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज क्या है। अब ऑप्शंस दे देगा वहां पे, डायमीटर दे देगा, ठीक है, बी रेडियस दे दिया, सी आर्क दे देगा, ठीक है, डी नन ऑफ दिस, कुछ भी दे देगा। अब देख के ही आपको बताना है। अब सर्कल, अब मान लीजिए सर्कल हो गया, ठीक है, बेसिक जब हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज तब आप तो और भी एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा मैथमेटिक्स, कुछ नहीं, नथिंग। आप हंसते खेलते जाइएगा, एग्जाम देके चले आइएगा, रिजल्ट आएगा 60+ है मैथ में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये पूछेगा द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, इसका अब मान लीजिए सेंटर है, ये पूरा डायमीटर हो गया, समझ रहे ना। तो एकदम इजी वे में है, जब डिटेल में हम जब बताएंगे ना तब तो और इजी हो जाएगा। अभी तो मैं क्वेश्चंस का वैरायटी बता रहा हूं, ये देख के ही आप आंसर, आपको मालूम हो जा रहा कौन सा आंसर है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया, ये सब बेसिक चीज है, बेसिक देख रहे ना, सवाल सब बेसिक आ रहा है आपको। और लड़की स्त्री में नर्वस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो फॉर्मूले नहीं वो बेसिक पकड़ पा रहे हैं, और दूसरी बात नर्वस हो जाते हैं, मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और जस्ट दिमाग में बैठा लिए मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कितना एक बेसिक फॉर्मूला पूछेगा, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, ऑप्शंस रहेगा। ये तो सबको पता है, जिनको भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर इतना भी नॉलेज है ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ये भी नॉलेज है ना, वो लोग कर लेंगे ये बेसिक सवाल। कभी कभी तो ये पूछ लेता है tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan 30 थीटा पूछ लेगा, वैल्यू कितना है, समझ रहे ना, बेसिक। कभी कभी आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी से पूछेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, दी PRO श्योर इवेंट कितना है, दे देगा ऑप्शंस में 0 1 2 none of these। अब none of this प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होता है, हमको पता है ये चीज होना ही है, होना है, तो जो भी चीज श्योर इवेंट होगा तो क्या होता है, क्या होता है, सबको पता है, अरे ये तो होना ही है, आज बारिश होगा कि नहीं होगा, दोनों में से तो कोई एक होगा, तो श्योर इवेंट किसको कहते हैं, जो होना है, कुछ ना कुछ होना है, उसको श्योर इवेंट कहेंगे। और जो एकदम नहीं होगा वो इम्पॉसिबल, जिस तरह हम कहेंगे कि मनुष्य कभी मरेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मरना है तो जीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट जीरो हो जाएगा। अब श्योर इवेंट का समझ जाइए, जब डिटेल में प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब एक एक कॉन्सेप्ट, ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सिक्का उछालेंगे, हेड होगा कि टेल होगा, एकदम देख के बता देंगे आपको, और एकदम एग्जाम में जाके आप फिलअप कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना कितना बेसिक है। ये सब क्वेश्चंस आपके 100 नंबर मींस 100 देंगे ऑप्शंस, उसमें से आपको 50 करना है, और प्रत्येक का नंबर कितना है, 1 है। तो मान लीजिए 100, ये तो अगर फॉर्मूला सिर्फ सबका पढ़ लेते ना, बेसिक फॉर्मूला, तो 40 नंबर तो फॉर्मूला पढ़ के आएगा, और थोड़ा से मेहनत कर दीजिएगा तो और आपका 10 नंबर हुए, तो 50 नंबर जो है आपका, तो यहां से ऑब्जेक्टिव में से चला आ रहा आपको 100 ऑप्शंस रहेंगे, 100 में से आपको 50 करना है। समझ रहे हैं ना कितने इजी है। प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए बिहार बोर्ड में लड़के तो बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं,
लेकिन उसी में से कोई टॉप करता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, आखिर क्यों? और आप क्रॉस कर जाते हैं, यानी आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है। जो लड़के प्लानिंग करेंगे, जो स्टूडेंट्स, वो अच्छे मार्क्स लाएंगे, वही टॉपर होते हैं। सिलेबस तो सबके लिए बराबर है, आप उसके लिए तो अलग से क्वेश्चंस नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना? तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। और जब मैं मैथ की चैप्टर वाइज बताऊंगा ना, तो उसमें से आप देख लीजिए, उसी में से क्वेश्चंस रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। जब बिहार बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे मैथ के, तब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर जब करूंगा, तब मैं बताऊंगा, देखिए मैंने ये कहा था, देखिए वो क्वेश्चंस है या नहीं है, समझे? तो ये एमसीक्यूज के टाइप के क्वेश्चंस ये हैं, मींस अप्रोक्सीमेटली जो है इस तरह के आपके क्वेश्चंस एकदम आ रहे हैं, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूं 2 नंबर ऑप्शंस। 2 नंबर ऑप्शन मींस शॉर्ट आंसर टाइप। जो 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें से आपको 15 करना है, यानी 15 इंटू, और हर प्रत्येक आंसर्स का कितना रहेगा? 2 नंबर रहेगा। कितना रहेगा? 2 नंबर रहेगा, समझे? अब इसमें आपसे क्या पूछ देगा? प्रूव कीजिए, पहले ही क्वेश्चन रहेगा इस वाले में, प्रूव कीजिए √2 इज, ठीक है, बोल देगा प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। एकदम पहला चैप्टर से है ये सवाल, पहला चैप्टर, पहली टॉपिक, और एकदम ये क्वेश्चंस आ रहा है 100%। लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ये आ रहा है। √2 ना रह के √3 होगा, √3 ना हो के √5 होगा, √5 ना हो के √7 होगा, पर ये क्वेश्चंस रहेगा। ये क्वेश्चंस आपके 2 नंबर वाले में रहेंगे ही रहेंगे, और आपको एकदम इजी वे पे इसको सॉल्व कर ली, आपके 2 नंबर हो गए। कि प्रूव कीजिए √2 इरेशनल है। कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमा देगा, आपको घुमा क्या देगा? अब ये क्या करेगा? एक नेचुरल नंबर दे देगा 5 प्लस √3, ठीक है, इस तरह रहेगा, और पूछेगा कि प्रूव 5 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर। एकदम वही पैटर्न है, समझ रहे ना? तो ये या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, आप चाहे प्लस या माइनस करें, लेकिन ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम, इसमें कोई आपको थोड़ा भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन 2 नंबर में किस तरह आते हैं वो देख लीजिए। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड द सॉल्यूशंस, ओके, ऑफ, अब मान लीजिए कोई इक्वेशन दे देगा, ऑफ द इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशंस ये है आपका, इक्वेशंस दे दिया, क्या है इक्वेशंस? x², ठीक है, x² प्लस 6x प्लस 3, एकदम बेसिक मिडिल टर्म फैक्टर में कर लीजिए ब्रेकअप, एकदम आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये इक्वेशन आ रहा है कि कुछ और रहेगा, लेकिन ये 2 नंबर में इस तरह का एक हिसाब आपका रहेगा। यू आर गेटिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, समझ रहे हैं ना कितने इजी वे है 2 नंबर में? और इस तरह देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह का दे देगा, हर एक चैप्टर से 1-2 1-2 एकदम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपका आपका दे देगा, ठीक है, मान लीजिए दे दिया द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर देख रहे हैं ना, वही पूछ रहा, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज
40 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 264 square centimeter. Then find the volume. आयतन पूछ रहा निकालने के लिए. Then find the volume. ठीक है, एकदम वॉल्यूम एकदम बेसिक फॉर्मूला से. हाइट दे दिया, द हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी h इक्वल्स टू कितना है आपका 14 सेंटीमीटर. जस्ट बेसिक एकदम वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला लगाना है सिलेंडर का, सॉल्व कर देना, 2 नंबर आ गए. बेसिक इस तरह का सवाल आपके 2 नंबर में रहेंगे. समझ रहे हैं ना? आइए, मीन है, मीडियन है, मोड है, ये तो एकदम आएगा ही आएगा. ठीक है, एकदम आएगा ही आएगा. मीन, मीडियन, मोड. फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. एकदम बेसिक फॉर्मूला पढ़ लीजिए. दो नंबर वाले इससे एकदम रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, ये तो 2 नंबर वाला हो गया. अब आते हैं, हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर, 4 मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप. अब लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो एकदम आपको वही चीज करना है सबसे ज्यादा अच्छे से, जिसको आप कर पाए, जिसमें आप एकदम मीन्स यू आर 100% श्योर है ना, एकदम ये हम कर ही लेंगे. तो नंबर 1 है ग्राफ. फर्स्ट एक ग्राफ कर लीजिए. 5 नंबर हो गए, ग्राफ कर लिए, 5 नंबर हो गए. ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. ठीक है, दूसरा आपका इक्वेशन दे दिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. अब सॉल्व कर लेना इसको. x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो x कितना होगा 7 माइनस वाई. बस बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे एक्स वाई लिख दीजिए, वैल्यू पुट करते चलिए, एकदम इजी वे. 5 नंबर आपके आ गए, कोई नंबर नहीं कटने वाला अगर सही से आपने कर लिया तो ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, एकदम ग्राफ आएगा ही आएगा. और जिसको भी बेसिक थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज है, एकदम ये 5 नंबर करेगा ही करेगा. और मान लीजिए वहां से वो 40 नंबर कर लिया, यहाँ से 10 नंबर कर दिया, तो 40 और 10 50, तो यहीं से हो गया. 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लिया तो 5 5 10 हो गया, आ गए 60. ये एवरेज लड़की का मैं बात कर रहा हूं. अगर थोड़ी सी लड़का मैथ में अगर मेहनत कर देगा थोड़ी सी, तो 70-80 आना तो बहुत एकदम इजी है. मालूम ही नहीं चलेगा कब बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर हो गया. और इस बार तो पहले ही है. कितनी आपके पास टाइम है कि पहले ही आपको पिच पे जाके एकदम शोएब अख्तर को खेलना है. और सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन आएगा तो एकदम शोएब को मार के बाउंड्री के बाहर कर देगा. समझ रहे हैं ना? कोई नहीं टिकेगा सचिन तेंदुलकर के पास. और आज के डेट में तो विराट कोहली है, कोई भी पाकिस्तान का बॉलर नहीं टिकेगा. तो मान लीजिए अगर कोई बाउंसर आ रहा है, आपको हैंडल करना है, मीन्स उस चीज को छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस पे जाना है. ऑप्शंस तो रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि इसी वाला को करना है. 8 देगा, 8 में से 4 करना है. अगर ये अगर आपका डिफिकल्ट है तो दूसरे क्वेश्चंस में चले जाइए. एक जो आपका मैथ रहेगा आपके, मान लीजिए ये कंस्ट्रक्शंस पूछेगा, कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कंस्ट्रक्शन पूछ दिया, ड्रॉ ए सर्कल. सर्कल ऑफ रेडियस, मान लीजिए पूछ दिया रेडियस, कुछ भी रेडियस पूछ सकता है. मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ही पूछ दिया. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. और आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है. टेंजेंट. ठीक है,
हो गए टेंजेंट आपकी। देख रहे हैं कितना इजी है। 5 5 10 5 15 हो गया। अब एक क्वेश्चन तो एकदम आपका, चले उस क्वेश्चन को भी बता दें कि छोड़ दें? चलिए बता देते हैं। वो क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री से। किससे रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री। और वो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एकदम उस टॉपिक को कर लीजिए। आपके एकदम 5 से 7 नंबर तो आएंगे आएंगे। एक 2 नंबर में आ जाएंगे और एक 5 नंबर में आ जाएंगे। क्या रहेगा क्वेश्चंस? मान लीजिए दे दिया द शेडो ऑफ ए टावर, मीन्स टावर की परछाई। ठीक है, द शेडो ऑफ टावर ऑन ए level ground, on a level ground is found to be 30 centimeter longer when the सन एंगल इज, मीन्स सूरज की किरणें की एंगल, कोण, मीन्स एंगल, कोण बना रहा है कितना? मान लीजिए 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। देन when it was 60 डिग्री, जब था 60 डिग्री पे था, find the height of the tower, find the हाइट ऑफ ए टावर, टावर की हाइट क्या होगी? ठीक है, बस ये पूछ रहा है। एकदम आपका बेसिक जो मैथ है हाइट एंड डिस्टेंस से, आपकी ये प्रॉब्लम में मिलेंगे ये सवाल। और इसमें से आपने कर लिया, हो गया। अब मान लीजिए 4 तो एक कंपलसरी, अगर आप कर लिया तो 20 तो एकदम आ ही गया। मान लीजिए मिस भी कर जाते हैं तो 15 नंबर तो आ रहे हैं यहाँ से। तो जो चीज हम करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, जो चीज करेंगे हम परफेक्ट करेंगे। तो ये तो मैंने आपके साथ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी शेयर किया। मैं अगले वीडियो में टॉपिक वाइज आपको सवाल बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा कि ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और जो लोग भी हमारे जीएस नॉलेज को देख रहे हैं, थैंक्स। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओके, टिल देन, गुड बाय।